उन्हीं आंदोलन जीवियों की जिन्हें बेनकाब करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2-3 दिनों से संसद में करते आ रहे हैं। दरअसल आज फिर प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन जीवियों का संसद में जिक्र किया, मगर इस बार वो आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच के बारीक फर्क को भी बताकर चले गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग हर मुद्दे को छुआ, मगर जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बोले वो किसानों से ही जुड़ा हुआ था और उनके निशाने पर सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि वो आंदोलन जीवी भी थे जिसका जिक्र कल भरी संसद में कांग्रेस के सांसद के नाम लेकर कर चुके हैं। तो चलिए जरा आज उन्हें हम भी कायदे से पहचान लेते हैं। आइटम नंबर 19 माननीय प्रधानमंत्री जी। दादा ठीक हो? आपको जहां रजिस्ट्रेशन करवाना था हो गया। मैंने अजय रंजन जी अब ज्यादा हो रहा है। अजय रंजन जी प्लीज अब ज्यादा हो रहा है। अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान बता दिया। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत। और अधीर रंजन जी प्लीज, अधीर रंजन जी अच्छा नहीं लगता है। मैं इतना आदर करता हूं आपको। ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कांग्रेस के साथ होने वार ऐसा हुआ, प्रहार ऐसा हुआ कि बर्दाश्त ना हो पाया। पार्टी न खुद का भला कर सकती है न देश की। कानून पर जंग छिड़ी थी, विपक्षियों पर तंज गिरे थे, किसानों का ख्याल था और भोजपुरी अंदाज में बड़ा तीखा सा सवाल था। जहां इनकी सरकारें हैं अलग अलग, जो सामने बैठे हुए मित्रों की, उन्होंने भी कम अधिक मात्रा में इस कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म करने का प्रयास किया भी है। और हम तो वो हैं जिन्होंने 1500 कानून खत्म किए थे। हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, हम रिग्रेसिव पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते हैं। और इसलिए, और भोजपुरी में तो एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेल में बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। और ये खेल है क्या जो तमाम खेलों पर भारी है? खेल खेल में देश का खेल बिगाड़ देने की तैयारी है। किसी भी बहुत बड़े युद्ध में एक ऐसी लड़ाई होती है जो सारा मामला पलट देती है। कौन है वो लोग जो बने बनाए खेल को बिगाड़ रहे हैं? कौन है वो लोग जो नहीं चाहते कि किसान सही पिच पर खेलता रहे? मुकदमे लगाओ। कौन है वो लोग जो खुद तो खेल नहीं पा रहे मगर अच्छे राह पर चल पड़े खेल को खराब करने के लिए आंदोलनकारियों की खोल ओढ़ आंदोलन जीवी बने बैठे हैं, जिनकी ओर प्रधानमंत्री लगातार इशारे कर रहे हैं। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है। ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हाँ, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं, और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके, और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है, और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके
जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। डिसिप्लिन, उनका समर्पण। प्रधानमंत्री मोदी को जिस तौर तरीके से ऐतराज है, विरोध का वो तरीका आंदोलनकारियों का नहीं बल्कि आंदोलन जीवियों का मानकर चल रहे हैं। और यकीनन लाल किले पर हिंसा के तरीके से हर किसी को ऐतराज है। हर किसी को ऐतराज है भोले भाले किसानों के हाथों में दागी और देशद्रोह के आरोपियों को रिहा करने की तख्तियां थमा देना। हर किसी को ऐतराज है मोबाइल टावरों को तोड़े जाने पर, तार उखाड़े जाने पर। और इसी ऐतराज को विस्तार से बताकर प्रधानमंत्री मोदी इस बार आंदोलनकारी और आंदोलन जीवी के बीच का महीन और बड़ा ही बारीक अंतर भी समझा गए। आशंकाओं को हवा दी जाती, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और माहौल ये आंदोलन जीवी पैदा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसान आंदोलन की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में टोल प्लाजा, सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है, और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं, वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है, और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। तो जिन आंदोलन जीवियों से देश को बचना है, सवाल है वो है कौन? उनकी पहचान होगी कैसे? क्या आंदोलन जीवी वो लोग हैं जो अन्ना आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांतिकारी के तौर पर नजर आते थे और किसान आंदोलन में खांटी किसान बने बैठे हैं? क्या वो चेहरे ही आंदोलन जीवी हैं जो 2011 में कांग्रेस सरकार उखाड़ फेंकने का इंकलाब गाया करते थे और आज मोदी सरकार की चूल्हे हिला देने की बातें करते हैं? और ऐसे ही सारे गुणों के साथ हर आंदोलन में योगेंद्र यादव की उपस्थिति क्या उनके आंदोलन जीवी होने की ओर इशारा करता है? मनमोहन सिंह संतरे का जूस लेके आ जाएंगे और अपने सहित 15 मंत्रियों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवा देंगे, ऐसी किसी को गलतफहमी नहीं है। क्योंकि यही वो योगेंद्र यादव हैं जो 2011 में अन्ना के मंच से तूफान को ठेल देने की बात किया करते थे, आज किसानों के मंच से सरकार को ढकेल देने की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आंदोलन जीवी क्या होते हैं। एक होते हैं आंदोलन भोगी, एक होते हैं आंदोलन रोगी, एक होते हैं आंदोलन जीवी। मोदी जी, गर्व से कहता हूँ आंदोलन जीवी हूँ। और योगेंद्र यादव भी खुद को आंदोलन जीवी के खांचे में एकदम फिट पाते हैं, खुद को आंदोलन जीवी बताते हैं। और अगर आरोपों के मुताबिक आग लगाने वाले आंदोलन जीवी हैं, तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भी योगेंद्र यादव को आंदोलन जीवी की कैटेगरी में बताते हैं। और भरी संसद में सारे फसाद की जड़ भी इन्हीं को पाते हैं। खालिस्तान से संबंध होने तक का आरोप लगा जाते हैं। जहां तक खराब करने वाले हैं, मैं कभी भी उनके हक में नहीं हो सकता। सबसे पहले मेरे 24 तारीख को उन्होंने मुझे मारने के लिए हमला किया। मैं ओपनली कहता हूं, इस सारी साजिश में, चाहे वो 26 जनवरी वाली हो चाहे 24 वाली हो, योगेंद्र यादव जो 2018 में इसी बिल में हक में बोलता था, यही
सर मंत्री जी बोलने भी नहीं देंगे, मेरी तो गल ही नहीं करन देंगे। मंत्री 2 मिनट तो मुझे देने दें। ये योगेंद्र यादव, ये सबसे बड़ी आग लगाने वाला ये आदमी है। अगर आप इसे आज भी पकड़ लो, इसे आज भी पकड़ लो, उसी दिन किसान और आपकी बात सीधी हो जाएगी। कोई किसान आपका दुश्मन नहीं है, किसान देश के साथ है। ये जो झंडा लहराने वाले हैं ये योगेंद्र यादव और इसकी पार्टी के दुश्मन हैं, जो बाहर से खालिस्तानी फंडिंग हो रही है। ये योगेंद्र यादव, ये सबसे बड़ी आग। बीजेपी की तरफ से अब तक सिर्फ इशारों में हमले हुए थे, लेकिन कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने सीधे सीधे नाम लेकर योगेंद्र यादव को लाल किले की हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता बता दिया और यहां तक कह दिया कि योगेंद्र यादव को पकड़ ले तो सारी साजिश सामने आ जाएगी। और इन आरोपों पर योगेंद्र यादव का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आरोपों ने उनकी भूमिका पर सवाल जरूर उठाया। और जब लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से आंदोलन जीवी की एक नई श्रेणी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था, ठीक उसी वक्त कांग्रेस के उस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने योगेंद्र यादव पर खालिस्तान से संबंध होने के आरोप लगा दिए, जो खुद खालिस्तान के भुक्तभोगी रहे हैं, जिनके दादा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह की हत्या खुद खालिस्तानियों ने की थी। तो फिर ऐसे में आरोप बड़े गंभीर हो जाते हैं। कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने हाउस में कही कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके लिए योगेंद्र यादव जिम्मेदार है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए, सारे खुलासा हो जाए। मैंने तो अभी भी लिखा हुआ है योगेंद्र यादव का नाम। किस आधार पर, ये जरूर जानना। नहीं, वो ही देखो, उसके पास ना जमीन है, ना ट्रैक्टर है, ना ट्राली है, ना टेंट है, ना तंबू है, ना डंडा है, ना झंडा है। वो एक आदमी उसका नहीं था, तो वो लीड क्यों कर रहा था? क्यों, किस चीज के लिए? यही आदमी 2018 की आप इसके फेसबुक पे इसकी वीडियो देखें, वहां पे ये बोल रहा है भी ये बिल्कुल जो यही बिल के बारे में ये बोल रहा है भी ये लाने पड़ेंगे 2018 की, इसी के आप फेसबुक पे देख लीजिए, ये उसमें ये कह रहा है। तो जब इसको ये मौका मिला, जब अन्ना की मूवमेंट थी तब ये लीड कर रहा था, उसमें केजरीवाल सीएम निकल आया। अब ये कहीं ना कहीं हरियाणा में जब देखा भी इतना लोग आ गए, देखो बोलना तो आता है ना, प्रेस में बात करनी आती है, मीडिया में बात करनी आती है, तो किसान बेचारे भोले भाले हैं, उन्होंने इसको आगे लगा लिया। लेकिन 26 के बाद आपको दिखा है ये कहां है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।